नहीं हो रही अब हमें क्या करना है, हमें सीलिंग क्रिएट करना है, बट सीलिंग क्या है, कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। अब उसके लिए हम ये तो नहीं कर सकते कि यार हमारे पास ये कुछ डिटेल है, आप यहाँ जाएंगे, ये स्केच, ये सील इतना पार्ट 9 इंच का अलग से बनाएं, फिर 4 इंच अलग से बनाएं, फिर ये 8 इंच अलग से बनाएं, फिर ये वाला पार्ट अलग से बनाएं, क्योंकि फिर इसमें भी ये स्पेस अलग निकालना है। तो डायरेक्ट सीलिंग पे तो इतने ऑप्शंस हमें नहीं मिलते। हमें इस तरह की सीलिंग को कस्टमाइज करके बनाना पड़ेगा। और कस्टमाइज के लिए क्या करना पड़ेगा कि इतने पार्ट को अलग बनाना पड़ेगा टिल यहाँ तक, और फिर ये वाला बीच का जो स्पेस बचेगा वहाँ जाके एक प्लेन सीलिंग लगा देंगे। ये थिकनेस कितना होगा, 1 इंच। ओके, सो यहाँ आते हैं। सबसे पहले जो फ्लोर की हाइट है टोटल, तो 12 फीट तो होगा लगभग। यस सर। ये हो गया। देखो हमारी कहानी है, हमें यहाँ इन बिटवीन कहीं आना है। उसके लिए हमें चाहिए हमारा वर्क प्लेन वहाँ सेट हो। वर्क प्लेन को वहाँ सेट करने के लिए तरीका क्या होगा, हम रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और यहाँ से एक प्लेन बना देंगे। इस प्लेन को नाम दे दें। क्या होता है सर ये? अभी समझ आएगा। एक रेफरेंस प्लेन, क्योंकि जब हम स्केच बनाएं तो हमारी ये पार्ट क्लियर हो कि हम इस पोजीशन पर स्केचिंग कर रहे हैं। मिड लाइन खींचती हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ स्केच कर रहे हैं, इसलिए हमने रेफरेंस के लिए एक रेफरेंस प्लेन बनाया। अब इसको बनाने के बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे कंपोनेंट वाले ऑप्शन में। देखो हमने कंपोनेंट ऑप्शन अभी तक यूज़ किया था कंपोनेंट को प्लेस करने के लिए। अब हमारी कहानी बदल जाएगी। हम कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अगर, तो पहला ऑप्शन तो हमने यूज़ किया कंपोनेंट को प्लेस करने के लिए। एक दूसरा ऑप्शन है कि हमें उस प्लेस पर ही मॉडल करना है। मॉडल इन प्लेस पर क्लिक करिए। जब आप मॉडल इन प्लेस पर जाएंगे वो आपसे कैटेगरीज पूछेगा। हमने बोला भैया हमें एक जेनरिक मॉडल बनाना है। जेनरिक मॉडल मतलब कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, हम जो चाहें बना सकते हैं। जेनरिक मॉडल पे आपने क्लिक किया, आपने इसको ओके किया। नाम दे सकते हैं आप, कोई भी नाम दे दिया आपने। अब आपने क्या करना है, आपको स्वीप यूज़ करना है। यहाँ स्वीप क्या होता है, एक प्रोफाइल किसी एक पाथ को फॉलो करते हुए जा सकती है, जैसा भी हमारा पाथ होगा। जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमने एक पाथ बनाया, इस पाथ के लिए एक सी प्रोफाइल बनाया, वो सी प्रोफाइल इस पूरे पाथ पे रन हो गया। हमने स्वीप यूज़ किया, स्केच पाथ, हमने पाथ बनाया कि हमारा पाथ है ये। पाथ बनाने के बाद हमें यहाँ स्केच बनाना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर स्केच बनाने के लिए आपने ओके किया जैसे ही। अब आप प्रोफाइल एडिट करेंगे तो वो पूछेगा ईस्ट से देखना है कि वेस्ट से देखना है, क्योंकि प्रोफाइल तो परपेंडिकुलर ही बनेगा। हमने बोला ईस्ट से देखना है, लेकिन हमारा वर्क प्लेन नीचे चला गया, जो हमने बनाना चाहिए था ऊपर। तो हम इससे बाहर आते हैं, क्योंकि हम फ्लोर प्लान पर थे, और जब हम फ्लोर प्लान पर थे तो ऑब्वियसली वो तो सबसे नीचे ले जाएगा। तो इसलिए हमें वर्क प्लेन में रहते हुए अब आपको इस रेफरेंस प्लेन का, ये तो पोजीशनिंग के लिए बनाया था, मैं पहले एलिवेशन पर जाता हूँ। यहाँ दोबारा से एक रेफरेंस प्लेन बनाता हूँ जहाँ से मुझे वो स्केच ऊपर वाले प्लेन को देखना होगा। मैंने बोला मान लीजिए इसे सीलिंग हाइट। अब मैं वापस लेवल 1 पर गया, यहाँ जा सकते हो या शायद सीलिंग पे जा सकते हो, दोनों में से कहीं भी आ सकते हो। आर्किटेक्चर टैब में रेफरेंस प्लेन जहाँ से बनाया वहीं पर वर्क प्लेन को सेट करने का भी ऑप्शन होता है। सेट मैं करना चाहता हूँ, कहाँ से करना चाहता हूँ, सीलिंग की हाइट पर। उस प्लेन को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब मेरा प्लेन वो बन गया जो सीलिंग हाइट पर मैंने लिया है। अब मैं अगेन जा रहा हूँ कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, ओके ओके। नाउ मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया स्वीप, स्केच पाथ, रेक्टेंगल, मैंने ये बनाया, ओके किया, एडिट प्रोफाइल, ईस्ट व्यू।
अब ये आ गया ना उसी प्लेन के हिसाब से पोजीशनिंग। मैंने यहाँ से इसे फाइन किया, यहाँ से इसे वायर फ्रेम में, ताकि अंदर की एजेस भी दिखाई दे मुझे। अब मैं यहाँ से लाइन सेलेक्टेड है, मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैंने बोला यार पहले मुझे जाना है 9 इंच, फिर मुझे आना है डाउन, फिर मुझे जाना है 4 इंच, फिर मुझे आना है डाउन, फिर मुझे आना है 8 इंच, जो भी डिटेल है मेरी उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक प्रोफाइल बनाई। स्केच बनाने के बाद मैंने यहाँ से ऑफसेट के लिए सीधा पिक लाइन चूज़ कर लिया कि भैया इस ऑफसेट दे दो, इस ऑफसेट दे दो, इस ऑफसेट दे दो, इस ऑफसेट दे दो। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसे भी ऑफसेट दे दो, इसको भी ऑफसेट दे दो, और लास्ट में आके हमें कोई ऑफसेट नहीं चाहिए क्योंकि इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन है, ट्रिम यूज़ किया, ये इसके साथ जाएगा। यहाँ से भी क्लोज करना है। जहाँ भी कॉप के लिए स्पेस बनाना होगा वो स्पेस को भी पहले ही मैनेज करना पड़ेगा। तो को इसमें इसमें बन जाएगी। अब तो परपेंडिकुलर चल रहा है ऐसे करके। हाँ हाँ, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। लो, इसका ऑफसेट में आ सकता हूँ ऊपर, है ना? हाँ जितना भी आपको करना है। इधर उधर नहीं देखना है, सबको यही देखना है। हमने इसको स्प्लिट करके तोड़ा पहले, इसको पकड़ के बोला भैया आप यहाँ रहो, अनजॉइन कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप यहाँ रहो, फिर से स्प्लिट, इसे कॉल आ रही है, करंट कॉल आ रही है। ऐसा कुछ मैंने प्रोफाइल बनाया जस्ट एट रैंडम। मुझे ये प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने जस्ट ओके कर दिया, डन कर दिया। उसने वही प्रोफाइल बेसिकली चारों तरफ घुमा दिया जो भी मैंने पाथ बनाया। अच्छा, मेरी यही तो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इसके बाद मेरी कुछ रिक्वायरमेंट अलग है। तो ऐसे ऊपर नीचे कर सकता है। हाँ, मैंने किसके रेफरेंस में बनाया, वर्क प्लेन के। इसको जितना हाइट देंगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सर हमें वो स्लैब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, वो बना भी नहीं सकते ना, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। मटेरियल सर वो बाद में। हाँ हाँ, लो सेलेक्ट करो, एडिट इन प्लेस में वापस आ जाओ, वापस से सेलेक्ट करो, ये रहा मटेरियल। ये चीज जो बनाई है वो तो स्लैब के नीचे लगेगी ना, जो फॉल सीलिंग। ठीक है, इतना बना लिया। इसके बाद जा कर के ऊपर से इसे क्लोज करना होगा, तो ऊपर से जाके अपनी प्लेन सीलिंग डाल दो जो नॉर्मली डालता है आप, उसकी हाइट एडजस्ट कर दो, सब कंप्लीट हो जाएगा। ये बना दिया आपने, देखो। सर लाइट लगाना सब आएगा ना वो? क्या लाइट्स लगती हैं? अरे लाइट्स होंगी तो लगा भी देंगे ना हम यहाँ पर। वो रेंडरिंग का पार्ट हो जाएगा, रेंडरिंग इंजन्स में आप यूज़ कर सकते हो। लाइट के लिए आपका स्पेस बन गया ना, बस वही यूज़ कर सकते हो आप। मतलब उसके अलावा वो टूल नहीं यूज़ कर सकते आप जो आप सोच रहे हो। फोटोज में दिखते हैं ये बिल्कुल रियलिस्टिक से जो दिखते हैं।
Enscape एनस्केप के साथ हाँ एनस्केप यूज होगा, वीरे हो लुमियन सकता है। यूज होगा, वीरे यूज होगा। 3D Max में आता है नहीं एंड प्लगइन है हाँ भी इसमें प्लगइन है एनस्केप बढ़िया प्लगइन है है जी, कुछ कह रहे हैं? ओके दोबारा से कर क्या ये फीलिंग ग्रिड से